नमस्कार, आपका यूटीवी बिहार में स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यशाला का बैठक हुई मोकामा विधानसभा में और वहीं जिला अध्यक्ष शैलेंद्र प्रसाद जी मौजूद रहे और राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भी मौजूद रहे और सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और वहीं बूथ पर किस तरह से मजबूत किया जाए उस पर प्रशिक्षण को लेकर वहां बैठक की गई और आगे सुनिए क्या कुछ इन्होंने कहा। समीकरण है आप लोगों का, क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में? मोकामा विधानसभा का चुनाव जो है वह प्रदेश नेतृत्व तय करेगी। हम लोग जो है अपने तरफ से मांग कर रहे हैं सभी भाजपा कार्यकर्ता, यह सीट भी मोकामा में भाजपा चुनाव होगा। हमारे साथ हैं नाली रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह जी। सर, आज कार्यशाला था बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, क्या मतलब आज क्या कुछ हुआ? साला था सभी कार्यकर्ताओं को, मंडल अध्यक्ष और जितने भी सभी मतलब शक्ति के प्रमुख महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे उनको आज प्रशिक्षण दिया गया। बूथ पर कैसे बूथ को सशक्तिकरण करना है, बूथ को कैसे जीतना है, इसके लिए आज प्रशिक्षण सभी लोगों को दिया गया है। विधानसभा चुनाव है सर, आगे की क्या रणनीति होगी? विधानसभा का चुनाव है, पहले भी यहाँ से मान लीजिए लगातार 5 बार एनडीए गठबंधन में जदयू यहाँ से चुनाव लड़ा है। एनडीए का रिजल्ट क्या रहा, एनडीए में जदयू का रिजल्ट क्या रहा। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी अकेले जो चुनाव लड़ा उसमें उसका क्या रिजल्ट रहा। ये सब तुलना करने की चीज है। पार्टी नेतृत्व को हम लोग यही दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है मोकामा में मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी मोकामा से चुनाव लड़े और एनडीए गठबंधन में मोकामा सीट भारतीय जनता पार्टी ले, यही हमारा डिमांड है। वोटर लिस्ट को लेकर सर अभी जो बात किया गया इस पर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी वोटर लिस्ट पर विरोधियों को, आपको लग रहा है वोटर लिस्ट में कहीं कोई गड़बड़ी हो रहा है? एक एक लोगों का जो मैंने जितना भी लोगों का नाम है सबका बजाते वोटर लिस्ट दे दिया जा रहा है और उसका मैंने सत्यापन का हो रहा है। इसमें कहीं कोई जो लोग नहीं, अब पीछे के लोगों को जिन का भी वोट चाहिए होता था, अब जिन वाला जमाना चला गया। जो हकीकत में वोटर है वो वोट जो है वो वोटर रहेगा, जिन वाला वोट जो है खत्म हो जाए। तो आपके कहने के मुताबिक मोकामा में बीजेपी का सीट होना चाहिए? मोकामा का जो पहला बार चुनाव लड़ा मोकामा से भारतीय जनता पार्टी और जिस ढंग से अपना प्रदर्शन किया उस हिसाब से तो सभी दल को सोचना चाहिए। यहाँ से लोजपा भी पहले से लड़ चुका है, जदयू भी लगातार लड़ ही रहा है और भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका मिला उपचुनाव में, तो तीनों चुनाव का तुलना कर लिया जाए। जो अगर जो जिसका है बढ़िया रहा है परफॉर्मेंस उस हिसाब से सोचा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब जो भी कार्यकर्ता हैं सभी लोग आए हुए थे, क्या कहना चाहेंगे सर? ये हम लोगों का आज विधानसभा का कार्यशाला रखा गया था, जिसमें कि हमारे महत्वपूर्ण जो भी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हमारे देशभर कार्यकर्ता ही आगे चुनाव में भी जो विजय होता है उसके लिए लगे रहते हैं। पिछले 5 साल से लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। उसी के निमित्त आज सभी जो भी हमारे कार्यकर्ता पहुंचे थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वो पंचायत लेवल बूथ लेवल तक के थे और जो भी हमारी कार्य योजना बनी है उसके बारे में हमारे प्रदेश से प्रदेश महामंत्री, क्षेत्रीय सह प्रभारी और हमारे बड़े जो भी यहाँ के नेतागण थे सभी लोग आए थे और कार्यकर्ता के बीच एक संदेश दे रहे थे कैसे हम लोग बूथ तक पहुँचें और कैसे बूथ पर अपना चुनाव जीतने का लक्ष्य निर्धारित करें। उसी के रूप आज उन्होंने एक इलाज वर्ग लिया है और सबको इसके बारे में बताया है और अब ये संदेश अब हम लोगों को पंचायत लेवल पे बूथ लेवल पर जाकर एक बैठक करना है। जो भी कार्य योजना बनी है चुनाव संबंधित उसके बारे में बताना है, तभी हम चुनाव में जीत सकते हैं। क्या लगता है कि मोकामा विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार आ सकते हैं? देखिए, हर कार्यकर्ता का आशा रहता है कि अपना पार्टी का यहाँ सिंबल मिले और मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ और मेहनत कर रहा हूँ इसी के उद्देश्य से कि हमारा मोकामा से एक कमल का निशान पे कोई उम्मीदवार बने और इसके लिए जब तक हम लोग कार्य नहीं करेंगे, जमीन पे कार्यकर्ता अगर काम को नहीं दिखा पाएंगे तो शायद हमारे ऊपर के भी जो प्रदेश के लोग हैं उनको हर समय ये संशय बने रहेगा कि क्या होगा। इसलिए हम लोग पूरा तन मन से जुट गए हैं, हर कार्यकर्ता में जोश भरने का कोशिश किए हैं
कि आप लोग जो भी है ज़मीन पर काम करके दिखावें, जिसके बदौलत हम मोकामा में भाजपा का टिकट लावें और विजयश्री का यहाँ करके फिर आगे भेज सकें। बहुत बहुत परिचय दे दीजिएगा सर। संजीव कुमार, जिला महामंत्री। तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं प्रवीण कुमार सोनी, बिहार प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा। मोकामा विधानसभा हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी। ये बहुत जल्द निर्णय आप लोग के सामने भी आ जाएगा। हम लोगों की बैठक हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में भी यहाँ कुछ वोटों के अंतर से हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा है और हमारा संगठन इस बार पूरी मजबूती तत्परता के साथ सामने आई है और इस बार विजयश्री का वरण हम लोग प्राप्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। क्या गया चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन और 24 घंटा तैयार रहे, लेकिन कोई भी काम करने के पहले जब ड्यू डेट आता है तो हम लोग ओवरहॉलिंग का काम करते हैं कि कौन सा पार्ट पुर्जा ठीक है, किसको बदलना है। तो यही सब एक्सरसाइज है भारतीय जनता पार्टी का रूटीन काम। इसके लिए सबसे पहले प्रदेश का कार्यशाला राजगीर में हो और उसके बाद हम लोग का जिला में कार्यशाला हो। हर बूथ पे सशक्त हो, मजबूत हो, इसके लिए शक्ति केंद्र प्रमुखों की कार्यशाला विधानसभा मोकामा विधानसभा 178 की आयोजित की गई थी, जिसमें विशाल संख्या के साथ भारतीय जनता पार्टी के सशक्त शक्ति केंद्र प्रमुख यहाँ उपस्थित हुए। प्रदेश महामंत्री हमारी बड़ी बहन जो आई हुई थी, उनका मार्गदर्शन, लाजवंती दीदी का आज हम लोग को मार्गदर्शन मिला। साथ ही क्षेत्रीय प्रभारी धनराज भैया, उनका मार्गदर्शन मिला। भारतीय जनता पार्टी आगामी 2025 चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक आयोजन किया गया था जिसमें बढ़ चढ़कर पूरे मोकामा विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे और अपना अपना जिम्मेदारी समझने का प्रयास किए और इस अभियान के तहत पूरे मोकामा विधानसभा के संगठन को मजबूत बनाने का हम लोगों ने आज निश्चय किया।